नमस्कार बच्चों। समरूपता 21/1/21, ठीक है, 2021 का पहले महीने की 21 तारीख। और सवाल नंबर 6 तक हम पिछले क्लास में ले चुके थे। कुछ सवाल हमने आप लोगों के लिए भी छोड़े थे। आज सवाल नंबर 7 हम ले रहे हैं। और ये पिछले सप्ताह मैंने समझाए थे बच्चों। अगर आप लोग वो वीडियोस वगैरह देखें तो उससे भी आप समझ सकते हो। लेकिन हमारे कई साथी बिल्कुल इस शिक्षण सत्र में स्कूल में आना अभी सोमवार से स्टार्ट किया है, इसलिए हम इस जो एक्सरसाइज चल रही थी उसको दोहरान करवा रहे हैं। तो 7वां जो क्वेश्चन है एक बार बोल के बता दे। आकृति आप लोगों को दी गई है और आकृति में त्रिभुज PRQ, नाम ध्यान रखना, देखो PRQ बोलने में PQR जाता है, समरूप है TRS। तो बताइए इस समरूप त्रिभुज युग्म में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए। ठीक है, देखिए यहां आकृति भी आप लोगों को दी गई है। सवाल नंबर 7, पेज नंबर 173। यस, RPQ, ये R है, ये P है, ये Q है, और इधर T और S। T और S। अब हमें जो सबसे बड़ी बात जो दी गई है ना, वो देखिए क्या लिखा है आपको कि इसमें PRQ समरूप है त्रिभुज TRS। दिया है ये, हमसे केवल ये पूछा है कि कौन सा कोण किसके बराबर है, कौन से कोण युग्म परस्पर समान है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहां पे P फर्स्ट नंबर पे है तो उधर फर्स्ट नंबर पे T है, तो P को P भी लिखा जा सकता है, पूरा नेम भी लिखा जा सकता है। जब सिंगल है तो हम केवल P लिख देते हैं, बराबर है T। लेकिन T पे यहां पे कुछ जा रहा है ना, यहां पे लाइन, तो दो कोण बन रहे हैं। तो R से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, RTS, कोण RTS। यहां पे P का भी हम पूरा नाम लिख सकते थे, RPQ। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पूरा ही लिख दीजिए इस बार। ये लीजिए, RPQ। इसकी पहचान के लिए हम बता देते हैं कि ये कोण इसके बराबर है। R और R दोनों में कॉमन है, तो कोण इसमें तो बच्चों केवल R ही लिख दीजिए, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, और तीसरा जो कोण इसमें बराबर है वो है QS के। तो Q कहां है, ये रहा। R कहां है, R नहीं बच्चों, S, ये रहा। तो ये बड़े वाले में बन रहा है, इसका नेम हम लिखेंगे RQP बराबर RST। तो संगत कोण हमारे को ढूंढने के लिए कहा गया था और हमने ढूंढ दिए। ध्यान रखना, फर्स्ट के फर्स्ट बराबर, सेकंड के सेकंड बराबर और थर्ड के थर्ड बराबर, सिमिलर, समरूप। ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है, सवाल नंबर 8। तो वो भी समझ लीजिए, इसको मिटा नहीं रहे हम, इससे मिलता जुलता है। सवाल क्या है एक बार हम बोल देते हैं। आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों को चयन करना है, उन दो त्रिभुजों को पहचानना है जो परस्पर समरूप है, जबकि आपको कोण दिया है CBE बराबर CAD।
CBE बराबर CAD। समझिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 8वें के लिए चित्र बनाते हैं पहले हम। कंफ्यूज मत होना बच्चों, यहां तक 7वां सवाल था। 8वें का जो डायग्राम है आइए बनाएं। यस, ये इस तरह का एक आधार दिया हुआ है और उसमें 2 त्रिभुज बने हुए हैं। एक तो ये बड़ा त्रिभुज A B और ये C बिंदु हमने ऊपर ले लिया बच्चों। इस तरह से और अब यहां पे AD और इधर BE, ये E, ठीक है। कहा क्या गया है हमारे को, एक बार फिर से हम बता दें जरा। कोण आपको बराबर दिया है CBE बराबर है कोण CAD, दिया है, गिवन। कहां है CBE? CBE ये वाला कोण। CAD कहां है? CAD ये वाले कोण के बराबर है। तो हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि इनमें कौन से कोण बराबर है। देखो बच्चों, ये दोनों आपको बराबर है और ये इसके बराबर होता ही है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यदि हम इसको कोई नाम दे दे, मान लीजिए O, तो OAE समरूप है OBD के। ये बोल रहा है कौन कौन से त्रिभुज समरूप है, लेकिन चूंकि आपको यहां पे नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए हम दोनों त्रिभुजों के समरूपता को हटा रहे हैं। सवाल की मांग के अनुसार इस O को भी हम नहीं ले रहे हैं। अब सुनिए बच्चों, यहां पे एक तो AB आधार पे 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, E और D शीर्ष वाले, EAB और DBA। ये दोनों समरूप होने में हमारे कुछ जो आवश्यक चीजें हैं वो नहीं है। अगर मैं ऊपर वाले जो त्रिभुज हैं CAD और CBE लूं तो वे समरूप है। पता है क्यों? क्योंकि यहां ये दोनों कोण बराबर दिए हैं और कोण C दोनों में उभयनिष्ठ है। C उसमें भी जा रही है और C उसमें भी जा रही है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यूं समझ सकते हैं, ये इधर की तरफ ये त्रिभुज दिख रहा है और ये इधर की तरफ दिख रहा है, तो ये ऊपर वाला कोण दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम ये दिया है और कोण C बराबर C, उभयनिष्ठ कोण। कॉमन, इसलिए कोण CA, ये त्रिभुज CBE, इसी को ले लीजिए आप तो पहले CBE। ध्यान रखना यहां कोण था, यहां हमने त्रिभुज लिखा है। CBE समरूप होगा किस त्रिभुज के? CAD। CAD संगत के संगत ही लिखना है, CAD। कारण AA समरूपता। AA समरूपता से CBE समरूप त्रिभुज CAD। तो ये था हमारा सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8। संभवतः आप लोग समझ गए होंगे। एक बार उतार भी लीजिए आप लोग, क्योंकि अब सामने हैं, उतारिए जल्दी से।
यस बच्चों, संभवतः आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। आइए आगे बढ़े सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 में हमें कहा गया है आकृति में, इसमें भी डायग्राम दिया गया है, PQ और RS समांतर है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। POQ समरूप है SOR के। कैसे करेंगे समझिए। देखिए, जब समांतर आपको दी गई है, इसका मतलब एकांतर कोण आप बराबर बोल सकते हैं। अगर तीनों आपको कोण बराबर मिल रहे हैं, तब आप कोण 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 समरूपता बोल देंगे, कोण 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 समरूपता। लेकिन अगर दो ही कोण मिल रहे हैं तो AA समरूपता, यानी कि कोण कोण समरूपता हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। सवाल नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम। 8वां तो ये था। देखिए, यस, इसमें दो समांतर PQ और RS समांतर है, और ये RS हमारे को समांतर दी गई है। ठीक है, इससे इसको मिलाया गया है और इससे इधर मिलाया गया है बच्चों। इस तरह से। अब जो भी नेम आपको दिए गए हैं, PQ RS O पे प्रतिच्छेद करती है। PQ समांतर है RS के, PQ समांतर है RS दिया है। हमारे को बताना है कि ये दोनों समरूप है, इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो टारगेट हम लिख रहे हैं, सिद्ध करना है, टू प्रूव त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR। ठीक है, तो इसमें उपपत्ति प्रूफ डायरेक्ट हम ले रहे हैं, यहां पे रचना की जरूरत ही नहीं है। क्या वो समझिए, क्योंकि ये समांतर है, तो ये कोण इसके बराबर है एकांतर कोण की वजह से, और ये कोण इसके बराबर है एकांतर कोण की वजह से। इसको बराबर लेने की जरूरत ही नहीं है जब AA समरूपता हो रही है। बराबर तो ये खुद ही कह रहा है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो हम उपपत्ति में त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOR में, यस, कोण Q डायरेक्ट लिख दीजिए। कोण Q बराबर कोण R एकांतर कोण। इसमें समांतर का भी जिक्र कर सकते हैं कि चूंकि PQ समांतर है RS, वो दिया है हमें। इसी तरह से कोण P, ध्यान रखना पहले वाला नाम इस वाले त्रिभुज का ले लीजिए। कोण P बराबर कोण S, इसका भी यही कारण है, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण भी लिख सकते हैं आप। बस तीसरा लेने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। नियम कौन सा लगा? S नहीं बच्चों, वही AA। S तो आया ही नहीं अभी। AA समरूपता से, समरूपता नियम से या समरूपता से,
बस ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक है ना बच्चों? तो ये था हमारा सवाल नंबर 9। संभवतः आपको समझ भी आ गया होगा। और बच्चों आप देखें कितना समझ पाते हैं, डायग्राम आपको दिया गया है, ये एरो अक्सर आपको उसमें नहीं मिलते सवालों में जो बुक में दिए हैं, आप खुद लिख लिया करो। तो संभवतः यहां तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 पेज नंबर 174 चल रहा है। अब देखिए ये प्रैक्टिकल सवाल है, इसका उपयोग समरूपता का कैसे दैनिक जीवन में होता है उसके बारे में समझाया गया है। 90 सेमी लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे यानी कि दूर 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी? कितने मीटर होगी? ठीक है ना बच्चों? देखिए कैसा सवाल है, समझिए ध्यान से। ये इस तरह का समरूपता पे आधारित सवाल है। ये खंबा है और इससे आधार से परे ये लड़की जा रही है जिसकी 90 सेमी ऊंचाई है लड़की की। यस, इस जगह पे मान लीजिए यहां पे वो लड़की पहुंची, इस जगह पे। तो यहां हमारे को खंबा 90 सेमी की लंबाई वाली ये लड़की ए बी, बच्चों आप कैसे भी मान सकते हैं, ए बी, इधर हमने सी लिया, इधर डी लिया और इधर ई ले लिया। लड़की सी डी वाली जगह पे है। ध्यान रखना ये भी 90 और ये भी 90 लेके चलना है, हमारे को ऊर्ध्वाधर का मामला है। तो यहां पे इन दोनों त्रिभुज में कोण ई कॉमन है और ये 90-90, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब यहां पे हमारे को दे रखा है 90 सेमी इसकी लंबाई है, तो मीटर में 0.90 मीटर।
और हमारे को 1.2 मीटर सेकंड की चाल से ही चल रही है। बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पे है, 3.6 मीटर ये है। छाया की लंबाई ज्ञात करने, यानी कि छाया को हमने x मान लिया, और BC हमें ज्ञात करना है। कैसे? इसकी चाल जो दे रखी है ना, वो दे रखी है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, और समय हमारे को दे रखा है 4 सेकंड। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। वन 1.2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो गया 4.8 मीटर। अब यहां पे थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा रहे। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज DCE में कोण B बराबर कोण CDCE प्रत्येक 90 डिग्री, तथा कोण E बराबर कोण E उभयनिष्ठ कोण। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज DCE AA नियम से, AA नियम से या AA समरूपता नियम से। इससे क्या हुआ? भुजाओं का अनुपात समान होगा। क्या होगा? भुजाओं का अनुपात। जब ये समरूप हो गए, ध्यान से समझिए, BC हमारा आ चुका कितना? 4.8, 4.8, ध्यान रखना। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा, यानी कि AB बटे AB, फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पे फर्स्ट और सेकंड है DC। ठीक है, बराबर होगा, इधर जो पूरी भुजा हम ले रहे हैं BE बटे CE। किससे हुआ ये? जब समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत अवयव बराबर होते हैं, कोण तो बराबर होते हैं और भुजाओं का अनुपात समान होता है। CPST बोल देंगे हम शॉर्ट में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। AB की जगह 3.6 मीटर में, DC की जगह 0.9 भी लिख सकते हैं, 0.9। जहां तक BE की बात है, BE ध्यान रखना बच्चों, BC हमारे पास में आया, ये BC का मान है 4.8। तो पूरा जो BE हुआ वो 4.8 प्लस x हुआ, बटे CE का जो मान है वो x ही हमने लिया है। तो यहां ये कटा कितनी बार? 4 टाइम, बराबर ये x इधर आके गुणा हो गया, 4.8 प्लस x इधर गया, 4x माइनस 1x इज इक्वल टू 4.8, तो 3x इज इक्वल टू 4.8, तो x बराबर 4.8 बटे 3। दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को? 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, यानी कि छाया उससे काफी लंबी होगी। 1.6 मीटर, खुद तो 0.9 की थी, लेकिन छाया की लंबाई 1.6 मीटर आई। एंडिंग वैसे ही करके आओगे बच्चों, इन सवालों के उत्तर तरीके से लिखेंगे आप। अतः लड़के की छाया की लंबाई बराबर 1.6 मीटर उत्तर। ठीक है, ध्यान रखिए, एंडिंग तरीके से। यह था हमारा सवाल नंबर 10। अब सवाल नंबर 11 भी इसी तरह का प्रैक्टिकल, इसमें उपयोग आ रहा है। यही
12 मीटर लंबाई वाली ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब वही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। इसमें ऊंचाई भी दी गई है और छाया की लंबाई भी दी गई है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम सवाल नंबर 10 उतार लें सर, अगर 1-2 मिनट दें तो। उतार लीजिए बच्चों। बच्चों संभवतः अब आप लोगों ने उतार लिया होगा। सवाल नंबर 11 में, इसमें तो क्या एक ही सवाल में 2 आपको त्रिभुज दिख रहे थे। सवाल नंबर 11 में आपको 2 अलग अलग त्रिभुज बनाने होंगे। कैसे, समझिए जरा। यस, एक थोड़ा सा छोटा त्रिभुज, दूसरा मीनार वाला थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे उसी समय उन्नयन कोण समान होता है। एक वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एक ही समय, अगर मान लीजिए सुबह 8 बजे की बात है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए लगभग एक जैसा ही बनेगा, चाहे आप राजस्थान के किसी भी जगह में हो, है ना। लगभग, क्योंकि पृथ्वी के सूर्य की दूरी के मुकाबले हमारी दूरियां नगण्य है बच्चों। यस, यहां के मामले में क्या है, 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया 8 मीटर है। ये 12 मीटर और इसकी छाया 8 मीटर। यस, ये पहला मामला हुआ A, B, C। 12 मीटर 8 मीटर ऊर्ध्वाधर, और यहां पे कोई सा भी कोण बन रहा है। ये दूसरा मामला, इसकी छाया और ऊंचाई, इनमें से कुछ एक ही मिलेगा आप लोगों को, दूसरा तो आपको ज्ञात करना होगा बच्चों। इसको हम PQR ले लेते हैं, 90 डिग्री। मैं ये कह रहा था बच्चों, उसी समय ये कोण इसके बराबर होता है, ध्यान रखना, एक ही समय। तो दोनों त्रिभुज समरूप। अब इसमें हमारे को दी गई है छाया की लंबाई 56 मीटर और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए वो H है, H का मान हमें ज्ञात करना है समरूपता का उपयोग करते हुए। तो आपको यहां पे दोनों त्रिभुज समरूप दिख रहे होंगे, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में क्या क्या बराबर है, कोण B बराबर कोण Q, प्रत्येक 90 डिग्री। कोण C बराबर कोण R, उसी समय एक ही क्षण समान कोण। ठीक है ना, लिखा है एक जगह उसी समय
तो यानी कि बिल्कुल वही पॉइंट टाइम का बिल्कुल, अगर इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड है तो वही टाइम उसी समय उन्नयन कोण बराबर होता है। तो कौन कौन समरूपता से, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज एबीसी समरूप हुआ त्रिभुज पीक्यूआर के, किस नियम से? ए नियम से, ए समरूपता नियम से। और जब ये समरूप हो गया तो यहां पे वही सीपीएसटी का नियम फिर से लग जाएगा। क्या? कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो ए बी की जगह 12 है, पी क्यू हमें ज्ञात करनी है जिसको हमने एच संकेत दे दिया। ये किससे हुआ? सीपीएसटी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो 12 बटे एच बराबर बीसी की जगह 8 और बटे में 56। ठीक है ना बच्चों? और वज्र गुणन तो आप लोग जानते ही हो ना। 12 किससे गुणा होगा? 56 से। 8 किससे गुणा होगा? एच से। चाहे तो ये गुणा, इसको आप कट भी कर सकते हो ना दोनों को। 8 था 56, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 56। और नहीं तो बाद में भी कट कर सकते हैं। इनको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। h बराबर 12 गुणा 56 बटे 8। 8 से कट गया 7 बार, और 12 गुणा 7 आप सभी जानते हैं, h बराबर 84 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना था? मीनार की ऊंचाई। तो एंडिंग वैसे ही करके आइए सवाल की जो आपसे पूछा गया है कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 84 मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर 84 मीटर। अब जल्दी से उतार लीजिए बच्चों, 1-2 मिनट का वक्त है अभी हमारी क्लास में। उतारिए सवाल नंबर 11 को। अब इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, 13, 14, 15 वो शायद एक क्लास में संपन्न हो पाएंगे बच्चों। जल्दी से उतार लीजिए। तो सवाल नंबर 10 में एक ही त्रिभुज में दोनों त्रिभुज बने थे, यहां 2 त्रिभुज अलग अलग है। समरूपता पे आधारित प्रैक्टिकल ये सवाल है। पहले समरूप त्रिभुज हमें बताना होगा, फिर समरूप होने की वजह से भुजाओं का अनुपात समान होगा, और आप लोगों की नजरों के सामने हमने h का मान निकाला। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो उतारते रहिए। B बराबर Q, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक 90 डिग्री। C बराबर R, अगर ये थीटा है तो वो भी थीटा है। जितने डिग्री भी है उतने डिग्री ये होगा। कोण C बराबर R, एक ही क्षण समान कोण बनते हैं। हल्का फुल्का संकेत आप लोगों को ब्रैकेट में लिखते जाना है। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप हुआ त्रिभुज पीक्यूआर के, और समरूप होने की वजह से उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे h का मान हमारे पास में 84 मीटर आ गया। सभी माप मीटर में चल रहे हैं तो उत्तर भी हमारा मीटर में ही आया। यह था सवाल नंबर 11। संभवतः यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।